हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए एनटीपीसी 2000 जो 2021 था, जो एनटीपीसी हुआ था, उसका क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन लेके आया हूँ। और ये सारा एमटीपीएस का क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है। मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इधर उधर फालतू की बात हम लोग करते नहीं। और आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग सच में एनटीपीसी के लिए सीरियस हैं या आरआरबी का जो भी एग्जाम्स है उसके लिए सीरियस है, तो प्लीज़ ये पूरा देखिए। आप आधा अधूरा छोड़ के नहीं देखिए कि अरे चलो नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। पूरा देखिए, पूरा देखिए। फिर मन नहीं भी लगता हो ना पढ़ने में, तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है। अगर देखने का मन नहीं है फिर भी देखना पड़ता है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और सच में जॉब लेना है तो वैकेंसी तो सारे लोग भर देंगे। फ़ायदा क्या है? क्रैक उसी से होगा जो इस पे सीरियसली अड़े रहेंगे कि मुझे निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। और आइए चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। ठीक है, कि बेटियों के लिए कुछ बचत बचत करके एक योजना चलाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना। ये देखिए। ठीक है, अब सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम है या तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। और केरल के अभी मुख्यमंत्री क्या है? तो पीएनआर विजयन है। और सबरीमाला क्यों फेमस है, आपको ये भी जान लेना है। अगर आपको कहीं पे नोट करना है तो कर लीजिएगा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। क्या है? वर्जित है। और इसीलिए वहाँ जो ये मंदिर है ना, चर्चा में रहती है, बराबर चर्चा में रहता है। मांग है कि इस जो ये मंदिर है इसमें महिलाओं के प्रवेश को चालू किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए सबरीमाला मंदिर ज़्यादा फेमस है। और जो देश के बड़े बड़े मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर हो गया, तो वो फिर बालाजी मंदिर हो गया, सब आपको याद रखना है कि कौन किस राज्य में है। तो आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा इस टॉपिक को। अब देखते हैं कि इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो था वो आसाम में हुआ था, गुवाहाटी में। ठीक है, और गुवाहाटी कहाँ है? तो आसाम में है। और आसाम की राजधानी दिसपुर है। और आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी तो हेमंत बिस्व शर्मा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। साथ में एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मछली से है। हॉर्टिकल्चर किससे है? तो उद्यान से है, जो बाग बगीचा होता है उससे है। ठीक है, तो ये सारा कल्चर मतलब क्या हो गया? कल्चर जहाँ पर हो गया मतलब किसी चीज़ का पालन करना। तो ये हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो एक बार इस चैप्टर को भी आप जाके जो भी बुक्स हैं, जो भी जीके जीएस बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। अब देखिए, केंद्रीय आलू संस्थान, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है एग्जाम में। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। ये देखिए, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। और शिमला कहाँ की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखबीर सिंह सुक्खू है, जो कांग्रेस के पार्टी के हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कोई कुछ दिन पहले ही, एक साल पहले लगभग, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था। अब ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत योजना कहाँ है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, तो आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे विद्युत परियोजनाएं हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा चैप्टर में। और अगर मैं तो ये रिवीजन करा ही रहा हूँ, अगर इसमें आएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो ये रिवीजन बैच चल रहा है एक तरह से, कि आप लोग जितना पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए, कि हर सब्जेक्ट से है, हर चैप्टर से है। तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर देखिएगा। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जो जिला नाथुला सारा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये याद रखिएगा आपको। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? अभी तो श्रीनगर ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू अलग हो गया है, कश्मीर अलग हो गया है, नहीं लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है। तो अब फिर, और जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला ही अभी इस बार जीते हैं। ठीक है, कांग्रेस के गठबंधन में इन्होंने जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें। तो ये याद रखिएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट, हाँ ये 23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, पारित हुआ था। अब चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन है। बिम्स्टेक्स में कौन कौन है? तो भारत है, और नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ठीक है, ये सारे क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और उसमें कौन सा नहीं है? तो चीन नहीं है। तो याद रखिएगा, आपकी बिम्स्टेक्स में चीन नहीं है। अब इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो द्वारा मंगलयान पहला का बात कर रहा है, जो सबसे पहला था ना, वो कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, भारत का द्वारा जो मंगलयान लॉन्च किया गया था, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ क्या है। पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार भार 1/6 हो जाता है। ठीक है, भार 6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ये याद रखिएगा आप। तो भार हो जाएगा 1/6, लेकिन जो द्रव्यमान रहेगा वो सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है। भार क्या होता है? वेट होता है। दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है, तो द्रव्यमान सेम और भार 1/6 हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु, 10th गुरु। याद रखिएगा, 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक है, प्रथम गुरु गुरु नानक थे। और ये जो खालसा पंथ है, ये 5 जो होता है ना, क जो कृपान होता है, केश होता है और कड़ा होता है, ये गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। ये जो 5 जो होते हैं ना, क आप देखते होंगे कि जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं जिसको, ठीक है, केस रखते हैं, वो केस नहीं कटाते हैं। फिर कड़ा पहनते हैं, कृपान रखते हैं, और जो है मेरे अभी ध्यान में नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना में। पटना साहिब जो है ना, गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब यहाँ पे हुआ था, पटना सिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552। ऐसे तो इलेक्शन कितने पर होता है? 543 पे। ठीक है, हाँ, 543 पे होता है, लेकिन लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है, ये आप याद रखिएगा। और राज्यसभा में कितनी हो सकती है? तो 250, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम जैव विविधता थी। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। 5 जून को याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और जैव विविधता को हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। यह देखिए, राजा तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। राजा तरंगिणी कहाँ का इतिहास है? तो कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का इतिहास है इसमें। ठीक है, कलहन है। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो यहाँ पर देखिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर के बीच में हुई थी और राणा सांगा के बीच में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी, और ये दूसरा है अकबर एवं हेमू के बीच में हुई थी। और अकबर के बाप का क्या नाम था? तो हुमायूं। हुमायूं के बाप का नाम क्या था? तो बाबर। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के अभी के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। ये भी आपको याद रखना है कि जगदीप धनखड़ अभी के राष्ट्रपति हैं। और 5वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? 5वां जो है ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अकीतम अच्युतन नंद बुद्री। ठीक है, मलयालम भाषा भाषा के लेखक है, मलयालम के राइटर है। और इन्हें 55वां अवार्ड दिया गया। तो पहला अवार्ड किसे दिया गया था? तो शंकर कुरूप को दिया गया था। क्या? शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आप लिख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को, और इसका पूरा होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो दिल्ली से बनारस के बीच में चलाया गया था 17 फरवरी 2019 को। अब तो हर स्टेट में ही दे दिया है वंदे भारत, लेकिन पहला जो वंदे भारत था वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। ठीक है, अब यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर से कितने रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर को भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर को आप नेग्लेक्ट नहीं करके चल सकते हैं। तो भारत के सॉरी, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आप रखिएगा याद। ठीक है, जैसे कि सीपीयू का मैंने बताया था, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का क्या होता है? तो ये भी आपको याद रखना है। और रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सीडी, कॉम्पैक्ट ड्राइव, डिस्क, डीवीडी। ठीक है, तो ये सब सारा आपको एक बार याद रख लेना है। और चेचक किससे होता है? तो विषाणु से होता है। चेचक किससे फैलता है? तो विषाणु से होता है। आपको यहाँ पर अगर आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मैं सारा आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर चेचक, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेचक को स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। जिसको बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं ना, बड़ी माता, मिनी माता, छोटी माता। ये किससे होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से क्या होता है? वायरस से होने वाला, जैसे हैजा हो गया, ये सॉरी एड्स हो गया, ये सब क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक। ये याद रखिएगा, देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। डीआरडीओ,
डीआरडीओ के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है? तो पिनाक। ठीक है, उस समय का ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, लेकिन अभी और आप देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में डीआरडीओ, इसरो, इस सारा देख लीजिएगा आप। तो डीआरडीओ का विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है? पिनाक है। अच्छा, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, ये बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। ये तो ऑप्शन से रिलेटेड। तो दिल्ली में क्या क्या है? हुमायूं का मकबरा है, फिर कुतुब मीनार है, ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा शायद राजस्थान में होगा, अजमेर में वगैरह में होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलीविया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में जो लैंडलॉक्ड देश है वो पराग्वे एवं बोलीविया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं है। तो अरुणाचल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, और एक स्टेट छूट रहा है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वो सारा सेवन सिस्टर में है। तो मैं फिर से बताता हूँ, अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और एक नागालैंड। ठीक है, और एक आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है। ठीक है, पटचित्र चित्रकला शैली किस संबंधित से है? उड़ीसा से। तो कौन से राज्य से है? तो उड़ीसा से। पटचित्र जो चित्रकला शैली है, पटचित्र चित्रकला शैली, वो किससे संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। अब उड़ीसा में हाल ही में चुनाव हुआ था। ठीक है, उड़ीसा और हरियाणा में जो एक साथ चुनाव हुए थे, तो उड़ीसा में किस पार्टी की जीत हुई थी? तो बीजेपी के। और बीजेपी के कौन बने हैं? तो मोहन मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बहुत समय, लगभग 20 से 5-6 लगातार टर्म बनने वाले नवीन पटनायक के पार्टी को, बीजेडी को हराया है। इसको बीजेड भी बोलते हैं। तो बीजेपी ने बीजेडी को हराकर उड़ीसा में पहली बार स्वतंत्र सरकार बनाई, मतलब खुद की सरकार बनाई है बीजेपी ने। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन मांझी है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर महारत्न कंपनी के बारे में दिया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी जितने भी सारे हैं ना, महारत्न कंपनी, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। महारत्न, नवरत्न, जो सारे कंपनी है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, आयुष्य हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, तो सारा आप लोग को पढ़ लेना है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। ठीक है, तो मोल को हम लोग एमओएल से डिनोट करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एमओएल से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में? जिले में, नवसारी जिले में। दांडी तो आपको पता ही होगा, दांडी मार्च जो हुआ था, जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, किसके लिए? नमक सत्याग्रह जिसको भी बोलते हैं। नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, नमक सत्याग्रह, उसको दांडी मार्च में उसी में हुआ था। और ये किस जिला में है? नवसारी जिला में। अब ठीक ठीक है, गोभी मरुस्थल किस देश में है? गोभी मरुस्थल किस देश में है? तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी पता है आपको कहाँ है? उलान बटेर है। कहाँ है? उलान बटेर। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दहेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग है। और दहेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। आपको ऐसा ही याद रखना है, बहुत सारा आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जैसे दहेग हो गया, तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय और भी बहुत सारे का मुख्यालय, जैसे कि विश्व खाद्य संगठन का रोम है, और यूएन का कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो सारा देख लीजिएगा आप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कब स्थापित हुई? तो 1945 में। तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र सभा की भी हुई थी। यूनियन नेशनल असेंबली है ना, संयुक्त राष्ट्र सभा, उसी टाइम में इसका भी हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन है। सहजीवी पौधा कौन है? तो लाइकेन है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम दिया था। पाकिस्तान का जो नाम का आइडिया था ना, वो चौधरी रहमत अली ने दिया था 28 जनवरी 1933 को। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये देखना है, ये वाला, ये देखिए। रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम का नामकरण किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके थे क्या थे? 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट वन के क्वेश्चन से। एक बार आप फिर से अगर बैक होकर रिपीट होकर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं मेहनत करूँ और आपके लिए और कंटेंट ला पाऊँ। जहाँ से भी हो सके मैं आप लोग के लिए कंटेंट लाऊंगा, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छा अच्छा सारा रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आऊंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं। हाँ, आपको लगता है कि हाँ सर कि एक ये टॉपिक पर बता दीजिए, क्लास ले लीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट वैल्यूएबल रहेगा। आप लोग के लिए मैं मेहनत करके वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो सारा जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर से था। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।